Good morning, dear student. नेक्स्ट है बेटा हमारा एनिमल टिश्यूज। जो एनिमल्स के अंदर टिश्यूज पाए जाते हैं, अब हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। हाउ डू दे these body parts move? For this we have specialized cells called muscle cells. The contraction and relaxation of these cells result in movement. क्या कहा है उसने? When we breathe, आप खुद ब्रीदिंग लेके देखो, ब्रीथ करके देखो, आपको लगता है जो आपकी चेस्ट है वो ऊपर नीचे मूव कर रही है। तो किसके कारण है मूवमेंट? अब मसल्स है हमारे अंदर, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। तो वो मसल सेल्स हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो इसमें हर तरह की इसमें हम टिश्यूज पढ़ेंगे कि अलग अलग सिस्टम में कौन कौन से टिश्यू प्रेजेंट है और उनका क्या क्या फंक्शन है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो? हमें पता है, हम ब्रीदिंग सिस्टम करके आए हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करके आए हो ना आप 7th में 8th में। उसने कहा है ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, बट ऑक्सीजन जाती कहाँ है? इट इज अब्सॉर्ब इन द लंग्स एंड देन इट्स ट्रांसपोर्टेड टू ऑल बॉडी पार्ट्स थ्रू ब्लड। आपको पता है जो हमारे ब्रीदिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो हमारे नोज के नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, फिर विंड पाइप से कहाँ जाता है? वो हमारे लंग्स में जाता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लंग्स में वो ऑक्सीजन चली जाती है, और लंग्स में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना। जो हमारा हार्ट है, हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और फिर वो लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, और फिर वो वापस कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। व्हाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? क्यों चाहिए ऑक्सीजन सेल्स को? आपको पता है ऑक्सीजन क्यों चाहिए? ऑक्सीजन से ही जो हमारा हम खाना खाते हैं वो ऑक्सीडाइज होता है एंड इट प्रोवाइड एनर्जी। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वी स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। हमने माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन पढ़ा है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं बेटा? पावर हाउस ऑफ द सेल, ओके। जो सारी एनर्जी है वो यहाँ पर बनती है। ब्लड फ्लॉज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। जो ब्लड है वो क्या है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू बोलते हैं। क्यों? ब्लड क्या करता है? घूमता रहता है हमारी पूरी बॉडी में, फ्लो करता रहता है और सब्सटेंस को वन पार्ट टू अनदर पार्ट ट्रांसपोर्ट करता है। For example, it carries oxygen and food to all cells. It also collects waste from the all parts of the body and carries them to the liver and kidney for disposal. ये क्या करता है? पूरी बॉडी में घूमता रहता है और जिसको ऑक्सीजन चाहिए उसको ऑक्सीजन देता है, जिसको फूड चाहिए फूड देता रहता है, और उनके बदले में क्या लेता रहता है? वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा करता है। और वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ डिस्पोज होता है हमारी बॉडी में? या तो लीवर में होता है वो, या फिर वो किडनी से बाहर निकल जाता है। Blood and muscles are both examples of tissue found in our body. On the basis of the function they perform, we can think of different types of animal tissue. तो जैसे हमने ब्लड और मसल्स की बात करी, इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू हमारे अंदर मिलते हैं। तो सबसे पहले है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव नाम से पता चल रहा है जो कनेक्ट करता है। मस्कुलर टिश्यू जो मसल्स में मिलता है। नर्वस टिश्यू जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड भी मैंने आपको ऊपर बताया ना कि कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि ये सभी में कनेक्ट करता रहता है, कनेक्शन है इसका बीच में। एंड मसल्स फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। अब सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल क्या होता है बेटा? जो हमारी ऊपर की कवरिंग होती है स्किन की, इट इज कॉल्ड एपिथेलियल। ये एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है। द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी ऊपर की ये कवरिंग होती है ना बेटा, हमारी प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसे के ये एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। मीन्स हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के सिस्टम ताकि आपस में मिक्स ना हो जाए, तो इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। एक बैरियर क्या होता है? एक दीवार से बना लेती है ताकि जो सिस्टम्स हैं वो अपने अपने में रहें और अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते रहें। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है एपिथेलियल टिश्यू? ये बताया है, स्किन में प्रेजेंट होता है। लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो क्वेश्चन यहां से आता है बेटा कि इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन सिस्टम या ह्यूमन बॉडी एपिथेलियल टिश्यू इज प्रेजेंट। बेटा ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। अब उसने बताया कि वो कैसे बना होता है।
एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना स्केलन काइमा में कि वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उसके बीच में कोई भी एंडोडर्मिस में पढ़ा था कि वो टाइटली पैक होते हैं क्योंकि उन्होंने कवरिंग करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से जो एपिथेलियल टिश्यू है ये भी प्रोटेक्टिव टिश्यू है, तो ये बड़ी ज्यादा टाइटली पैक होते हैं एंड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूशन शीट, और कॉन्टिन्यूशन में शीट बना लेते हैं ताकि कोई भी उसके बीच में स्पेस ना रहे। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, दो सेल के बीच में थोड़ा सा सीमेंटिंग मटेरियल, मतलब जो उनको बांध के रखता है ऐसा मटेरियल प्रेजेंट होता है। ऑल्सो नो इंटरसेलुलर स्पेस, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर क्या होता है बेटा, दो सेल के बीच का, उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, इसीलिए स्पेस होगा तो वो स्पेस में से जा सकते हैं, लेकिन वो स्पेस नहीं, कॉन्टिन्यूशन में वो शीट प्रेजेंट है। तो इसीलिए जो हमारी बॉडी के अंदर यदि किसी चीज ने एंट्री करनी है या यहाँ से बाहर निकलना है तो वो एपिथेलियल टिश्यू से होकर गुजरता है। जैसे अब हमारे यहाँ एंट्री का गेट एक ही होता है, तो वहीं से एंट्री होती है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं ना कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। इसी तरह से as a result the permeability of the cells of various epithelia play an important role in regulating the exchange of material between the body and external environment। तो इनका क्या फंक्शन है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेटिंग में, देखते रहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल क्या हमारी बॉडी और एनवायरनमेंट में क्या चीज एक्सचेंज हो रही है। Regardless of the type, all epithelial is usually separated from the underlying tissue by an extracellular fibrous basement membrane। जो अंदर वाली बॉडी के जो अंदर टिश्यू होते हैं ये उनसे सेपरेट हो जाते हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन से, एक मेम्ब्रेन बना लेते हैं। बेसमेंट क्या होता है बेटा, जहां से एपिथेलियल टिश्यू बनना शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने आप को वहां से अलग कर लेते हैं। डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंटिंग स्ट्रक्चर्स दैट कोरिलेट विद देयर यूनिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल इन सेल्स लाइनिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वेली where transportation of substance across through a selective permeable membrane there is a simple flat। क्या मतलब है, जो एपिथेलियल टिश्यू अभी हमने कहा कि वो स्किन में भी प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, लंग तो वो फंक्शंस के ऊपर, जैसे ब्लड वेसल में क्या करना है उसने, ऑक्सीजन का लेन देन करना है, और क्या करना है उसने, फूड ट्रांसपोर्ट करना है, वेस्ट मटेरियल लेना है, लंग्स में क्या करना है उन्होंने, और गैसेस सब एक्सचेंज करनी है। तो इसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि उनके अंदर किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इन्होंने फॉर एग्जांपल लिया, उन्होंने ब्लड वेसल्स और लंग का एग्जांपल लिया, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल सरफेस। एक सिलेक्टिव परमिएबल सरफेस है, इट मींस वो सिलेक्टिव चीजों को अंदर आने देती है और चीजों को अंदर आने नहीं देती। देयर इज अ सिंपल फ्लैट सिंपल काइंड ऑफ एपिथेलियम होते बेटा, उसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड द सिंपल स्क्वेज एपिथेलियम। ये वाला सिंपल टिश्यू है, इसके अंदर कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है। ओके, सिंपल स्क्वेज एपिथेलियम सेल्स आर एक्सट्रीमली थीन, बहुत ज्यादा पतले होते हैं, एंड फ्लैट एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, बड़े फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, और एक डेलिकेट मतलब बड़ी। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ स्क्वेज एपिथेलियम। जो हमारी स्किन है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, वो भी स्क्वेज एपिथेलियम से बनी हुई है। Skin epithelial cell are arranged in many layers to prevent wear and tear। मीन्स वो काफी सारी लेयर्स होती हैं ताकि टूट फूट ना हो। जैसे कई बार हमारी चोट लग जाती है तो अपने हमारी स्किन उतर जाती है ना, और फिर वहीं पर नई स्किन आ जाती है, तो इसलिए वो काफी मैनी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं सो दैट टू प्रिवेंट वियर एंड टीयर। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स द एपिथेलियल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेज एपिथेलियम। जब वो एक पैटर्न बना लेती है, मीन्स लेयर्स, जैसे ये बनाया हुआ बेटा, देखो एक के ऊपर एक लेयर बनाई हुई ना, और एक स्पेशल पैटर्न है उनका कि इसी तरह से अरेंज होना है, तो इसे क्या कौन सा स्क्वीज एपिथेलियम बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड। वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन टोल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट। वो कह रहा है कि जहां पर अब्जॉर्प्शन का काम होना है या सिक्रेशन का काम होना है, जैसे कि इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन में आपको पता है ना फूड अब्जॉर्व होता है, ठीक है, तो वहां पर जो ये एपिथेलियल सेल है वो थोड़ी लंबी हो जाती है, जैसे ये दिखाया हुआ है, वहां पर थोड़ी लंबी हो जाती है ताकि सरफेस ये बढ़ जाए, ठीक है। दिस कॉलमनर, तो अब इनका नाम बदल जाता है, उनका क्या नाम बन जाता है, कॉलमनर, ये वाली, ठीक है, कॉलमनर बन जाती है। एपिथेलियल फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर।
इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक द कोलुमिनर एपिथेलियल, कोलुमिनर एपिथेलियल का क्या होता है बेटा, इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया का क्या फंक्शन है, ऐसे हिलता रहता है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती हैं, सो दैट यदि कभी एयर के साथ डस्ट पार्टिकल या कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल चला जाए तो ये उनको अंदर एंटर नहीं करने देता, ठीक है। Columnar epithelial also has cilia which are hair-like projection on the outer surface of epithelial cell. These cilia can move and their movement pushes the mucus forward to clear it. ठीक है, mucus को वो अंदर धकेलते हैं ताकि वो अंदर से साफ हो जाए। This type of epithelium is the ciliated columnar epithelium. जहाँ cilia present हो तो उसको बोल देते हैं हम ciliated columnar epithelium. Cuboidal epithelium with cube shape. नाम से पता चला बेटा क्यूबोइडल, उनकी शेप कैसी होगी सेल्स की, क्यूब लाइक। विद क्यूब शेप सेल्स फॉर्म द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स। अब देखो साथ के साथ इनकी अकरेंस भी बता रहे हैं, तो क्यूबोइडल एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी ट्यूब्यूल्स में। एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स वेयर इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, वहां पर ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर्ड एडिशनल स्पेशलाइज्ड एज ग्लैंड सेल्स विच कैन सिक्रेट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस। इनके पास एडिशनल ग्लैंड सेल्स होती हैं जो इनको सिक्रेशन करती हैं, ठीक है। एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। जिस एपिथेलियम में ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं उसे हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं, ओके बेटा। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, नाम से पता चला कनेक्टिव, जो कनेक्ट करता है, तो ब्लड एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। वाई शुड इट बी कॉल्ड कनेक्टिव, क्यों कहते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कनेक्ट करता है, ठीक है, पूरी बॉडी को। क्या करता है, ये खाने को लेके जाता है और जितने भी मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, उनको लेके जाता है, हॉर्मोन्स को लेके जाता है, मतलब, और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। इट मीन्स ये सभी को कनेक्ट करता है। Now let us look at this type of tissue in some more detail. The cells of connective tissue are loosely spaced. देखो loosely spaced होते हैं ये, ठीक है। loosely spaced का मतलब है कि इनके बीच में स्पेस होता है। And embedded in an intercellular matrix, और embedded मतलब नीचे धसे हुए होते हैं intercellular matrix में। इंटरसेलुलर जो सेल के इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है बेटा, जो सेल के बीच में स्पेस होता है, उसके बीच में जो गाढ़ा सा जेल लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और ये सारे उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। द मैट्रिक्स में भी जेल लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। तो जो मैट्रिक्स है वो जेली लाइक भी हो सकता है, फ्लूइड पतला भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है, रिजिड। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर इन कॉन्कोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो ये मैट्रिक्स है ना, उसकी कंसंट्रेशन या उसका टेक्सचर कह लो, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू में मिल रहा है और उस कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या है। बेटा देखो ये पिक्चर दी हुई है हमें टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। नंबर ए है टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स दिखाई हुई है हमें, ओके। ये देखो डिफरेंट व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, ये प्लेटलेट्स दिखाए हुए हैं, ओके। नेक्स्ट है बी कंपैक्ट बोन, एक बोन का दिखा रखा है कि अंदर से बोन कैसी होती है। नेक्स्ट है हाइलिन कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होती है बेटा, जैसे हमारे ईयर, जो ईयर का बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ईयर पिन्ना जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो मुड़ सकता है ना, उसके अंदर ब्लड की सप्लाई होती है, उसे बोलते हैं कार्टिलेज। एरियोलर टिश्यू दिस वन, एंड एडिपोज टिश्यू दिस वन। अब हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे, ओके। ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कोल्ड प्लाज्मा। जो ब्लड के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मा। इन विच रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड का मतलब होता है बेटा लटके हुए होते हैं, ठीक है। फ्लूइड लाइक मैट्रिक्स होता है, उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों प्रेजेंट होते हैं। और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या होता है बेटा, it contains protein, salts and hormones. Blood flows and transport. ब्लड का फंक्शन क्या है, ये घूमता रहता है और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, किसमें, गैसेस में, डाइजेस्टेड फूड में, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ओके बेटा। नेक्स्ट इज बोन। बोन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। आपको पता ना जो हड्डियां है वो एक दूसरे को जोड़ती हैं, तो वो एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है।
इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी। यस, ये हमारे ढांचा बनाती है, हमारा स्केलेटन बनाती है, ठीक है, जो हमारी बॉडी को सपोर्ट करता है, हमारी बॉडी को शेप देती है, साइज देती है। ओके, इट ऑल्सो एंकर्स एंड मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये हमारे मेन ऑर्गन्स को भी सपोर्ट करती है, हमारी मसल्स को सपोर्ट करती है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। देखो, इट इज अ स्ट्रॉन्ग, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और नॉन फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होता। ओके, हम कहीं भी इसको नहीं मोड़ तोड़ सकते। आपने 5th क्लास में पढ़ा था बोन्स एंड इट्स ज्वाइंट्स पढ़े थे ना, तो डिफरेंट टाइप्स के बोन्स में ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनकी मूवमेंट उसी के अकॉर्डिंग अलाउ करते हैं। ओके, तो ये नॉन फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है, ये क्या है, व्हाट वुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस प्रॉपर्टी फॉर बोन फंक्शंस। बोन के फंक्शन में क्या, देखो नॉन फ्लेक्सिबल होगा, तो अब मान लो हाथ को मैं आगे ही जो हमारी एल्बो है, मैं उसको एक ही डायरेक्शन में मूव कर पाती हूँ, दूसरी में नहीं मूव कर पाती ना, तो क्या है, इससे क्या होता है, हमारी बॉडी के स्मूथली फंक्शन चलता है। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। यस, जो बोन्स होते हैं उसमें हार्ड मैट्रिक्स होता है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। देखो ब्लड में हमने क्या पढ़ा था, प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। बोन्स के लिए कहते हैं ना कैल्शियम और फॉस्फोरस चाहिए, तो वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं बेटा, उसके मैट्रिक्स में, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। टू बोन्स कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड द लिगामेंट। मान लो 2 बोन्स हैं, एक बोन ये है और एक बोन ये है, जब ये दोनों को जो कनेक्ट करता है एक नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कॉल्ड लिगामेंट। उसे क्या कहते हैं बेटा, लिगामेंट। तो लिगामेंट इन 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करता है एंड हेल्प इन मूवमेंट। दिस टिश्यू इज वेरी इलास्टिक। लिगामेंट बहुत इलास्टिक होते हैं, इसी के कारण हमारी बोन्स की मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि बोन तो मूव ही नहीं कर सकती। इट हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। लिगामेंट्स कंटेन वेरी लिटल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। बड़ा कम मैट्रिक्स होता है और बोन को बोन से कनेक्ट करता है। एक सेकंड है बेटा टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। आपको पता है बोन्स के ऊपर मसल्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो टेंडन और लिगामेंट में डिफरेंस अक्सर पूछा जाता है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट, एंड वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। लिगामेंट कनेक्ट टू बोन्स, ठीक है, याद रखना, जो लिगामेंट है वो 2 बोन्स को कनेक्ट करता है, और टेंडन क्या करता है, बोन टू मसल्स, मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। देखो सेकंड डिफरेंस ये आ गया, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है और उसकी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कार्टिलेज हैज वाइडली स्पेस्ड सेल्स। नेक्स्ट टाइप है कार्टिलेज, जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, जो हमारा ईयर पिन्ना होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। वाइडली स्पेस्ड सेल्स, वाइडली स्पेस मतलब उसके सेल्स ऐसे अरेंज होते हैं, उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाइडली दूर दूर फैले हुए हैं। द सोलिड मैट्रिक्स इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड शुगर। क्या होता है इनके मैट्रिक्स में, प्रोटीन एंड शुगर। कार्टिलेज स्मूथन्स बोथ सरफेस at joints and is also present in the nose, ear, trachea and larynx। क्या मतलब है, देखो कार्टिलेज स्मूथन्स बोन सरफेस। कार्टिलेज क्या करती है, बोन के सरफेस को स्मूथ बनाती है एट ज्वाइंट्स। मैट्रिक ये क्या करता है, कार्टिलेज स्मूथ कर देते हैं उसको जहां पर ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नोज, नोज में प्रेजेंट होता है बेटा, ईयर में, ट्रैकिया में एंड लैरिंक्स में। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ द ईयर्स। फोल्ड कर सकते हैं ना हम अपने कान के पिन्ने को, जो बाहर वाली होता है बेटा उसको बोलते हैं पिन्ना। बट वी कैन नॉट बैंड द बोन्स इन अवर आर्म्स। बट हम बोन्स को बैंड नहीं कर सकते, ठीक है। कार्टिलेज को हम बैंड कर सकते हैं, मतलब जहां हम मन करें हम वहीं, आपके कान खींचते हैं ना टीचर्स जब आप काम नहीं करते, ठीक है ना, लेकिन आपकी बोन्स को कुछ भी नहीं कर सकते, बैंड नहीं हो सकती वो। थिंक ऑफ हाउ द 2 टिश्यूज आर डिफरेंट। तो डिफरेंस हो गया, वो उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। वो हार्ड टिश्यू, वो हार्ड है अंदर से, और ये क्या है, सॉफ्ट है। नेक्स्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स। एरियोलर कहाँ प्रेजेंट होती है बेटा, स्किन और मसल्स के बीच में।
अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। कहाँ कहाँ होती हैं? अराउंड एरियलर टिश्यू इज फाउंड इन बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, स्किन और मसल्स के बीच में, ब्लड वेसल्स के साइड में, नर्व्स में, बोन मैरो में। इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स। दो ऑर्गन्स के बीच में, दो ऑर्गन सिस्टम के बीच में जो स्पेस रह जाता है ये उसको फिल कर देती है, सो दैट जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनको सपोर्ट मिल जाए, एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यू, और टिश्यू की रिपेयर में ये हेल्प करती है। वेयर आर फैट स्टोर्स इन अवर बॉडी? तो फैट कहाँ स्टोर होते हैं? फैट स्टोरिंग एडिपोज टिश्यू इज फाउंड बिलो द स्किन। हमारी जो स्किन के नीचे टिश्यू होता है उसके अंदर फैट स्टोर होता है और उसे बोलते हैं हम एडिपोज टिश्यू। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। फैट के ग्लोब्यूल से फैट के जो एक्स्ट्रा फैट है वो इसमें जाकर डिपॉजिट हो जाता है। स्टोरेज ऑफ फैट ऑल्सो लेट्स इट एक्ट एज एन इंसुलेटर। तो इसके कारण जब फैट हमारी बॉडी में जमा होता रहता है तो उसके कारण हमें ठंड कम लगती है, वो एज अ इंसुलेटर हमें काम करता है। ओके बेटा।